प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट फेस्ट की अवकलन गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे यूनिट फेस्ट की। यूनिट फेस्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। यानी श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है। कल अपन बात कर चुके हैं कि श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलयमान। अभिसारी श्रेणी का मतलब क्या होता है? यदि किसी श्रेणी के अनंत पदों का योग है वो एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, एक संख्या को अभिसरित हो रहा है, तब उसको अपन कहते हैं अभिसारी श्रेणी। यदि अनंत पदों का योग है वो फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तब उसको अपन कहते हैं अपसारी श्रेणी कहते हैं। और यदि अनंत पदों का योग है वो दो राशियों के बीच में दोलन कर रहा है, तब उसको अपन कहते हैं दोलायमान श्रेणी कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक टेस्ट है, अनंत पदों का योग ज्ञात करके फिर अपन ये पहचान सकते हैं। लेकिन सभी श्रेणियों के लिए अनंत पदों का योग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने कुछ मानक टेस्ट अपने पढ़े थे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी है वो अभिसारी कब होती है, अपसारी कब होती है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है वो कब अभिसारी होती है, कब अपसारी होती है। फिर कल अपन बात कर रहे थे कि कोई भी श्रेणी है उसका अगर पता लगाना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनवां पद ज्ञात करते हैं। फिर एनवें पद में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी श्रेणी होती है। तब उसको कहते हैं अपन अपसारी श्रेणी। यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन 0 आ जाता है, तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब वो श्रेणी या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है। तब उसको पहचानने के लिए अपने को अलग टेस्ट काम में लेना पड़ेगा। और ज्यादातर अपन क्या करते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण अपन काम में लेते हैं। अगर ये टेस्ट नहीं लग रहा है, यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन बराबर 0 आ रहा है, तब श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं। तो आओ बच्चों अपन देखते हैं कि द्वितीय तुलना परीक्षण है वो क्या होता है। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, द्वितीय तुलना परीक्षण। नाम से स्पष्ट है, तुलना परीक्षण का मतलब है यानी तुलना करके अपन चेक करेंगे। दो श्रेणी है, मान लो एक तो समेशन ऑफ यूएन है, एक समेशन ऑफ वीएन है, दो श्रेणी है। तब अपन क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन का मान निकालेंगे। यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आता है, यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आता है, तब ये टेस्ट ये कहता है कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। तब दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है। जैसे मान लो अपने को ये श्रेणी दी हुई है, फिर अपन क्या करेंगे, उसकी सहायक श्रेणी मानेंगे। और सहायक श्रेणी को अपन इस तरीके का लेंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है। फिर इसका पता लगा लेंगे अपन, समेशन ऑफ वीएन का पता लगा लेंगे। यदि समेशन ऑफ वीएन अगर अभिसारी श्रेणी होगी तो समेशन ऑफ यूएन भी अभिसारी होगी, समेशन ऑफ वीएन अगर अपसारी श्रेणी होगी तो ये भी अपसारी श्रेणी होगी। तो ऐसा अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, श्रेणी दे रखी है अपने को समेशन ऑफ यूएन इज इक्वल टू दे रखा है √1/2 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √3 अपॉन 8। चलता जा रहा है। देखो अपने को अनंत पदों की श्रेणी दी हुई है, अपने को ये पता लगाना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो कल अपन बात कर चुके हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवां पद याद करेंगे। अगर एनवां पद दिया हुआ है तो सीधा अपन वो काम में ले लेंगे। अगर एनवां पद नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनवां पद ज्ञात करेंगे। अब एनवां पद ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है। पहले पद में यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, दूसरे में अंडर रूट आ रहा है, तीसरे में अंडर रूट आ रहा है, तो एनवें पद में भी अंडर रूट आएगा। पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवें में कितना आ जाएगा, n। नीचे पहले पद में 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो 2, 5, 8 एक समांतर श्रेणी बन रही है। यानी इसका अपने को एनवां पद देखना है। और यहां अगर अपन देखें तो ये समांतर श्रेणी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। और समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने का सूत्र होता है a + n-1 × d। यहां अगर अपन देखें तो a का मान 2 हो जाएगा, n-1 d का मान 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 3n-1। तो यहाँ पे इसका एनवां पद आ जाएगा 3n-1। तो सबसे पहले जो भी श्रेणी अपने को दी गई है उसका एनवां पद आएगा √n/3n-1। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके देखेंगे। इधर भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे।
अब ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो सीधा अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी n कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 3 - 1/n। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, अंडर रूट n से अंडर रूट n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/√n 3 - 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान 0 आएगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो इसका मतलब ये श्रेणी यही क्या हो जाती, अपसारी हो जाती। लेकिन इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो सकती है, अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। श्रेणी समेशन ऑफ un अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी। माना समेशन ऑफ Vn सहायक श्रेणी है, समेशन ऑफ Vn सहायक श्रेणी है, जहां Vn अपन किसको मानेंगे, Vn मानने का तरीका है जो Un है उसके अंश में n की अधिकतम घात देखेंगे। Un के अंश में n की अधिकतम घात कितनी होगी, अंडर√n। हर में n की अधिकतम घात कितनी होगी, n। इसको सरल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1/√n। तो सहायक श्रेणी अपन मानेंगे Vn बराबर मानेंगे 1/√n। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो इसको 0 बनाता है, जो इसको Un को 0 बनाता है उसको Vn मान लेना चाहिए, क्योंकि Vn अपने को एक ऐसी सहायक श्रेणी चूज करनी है जिससे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn का मान क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और वो नॉट इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल हो सकता है इसको जो 0 बना रहा है उसका अपन भाग दे दें। तो सीधा सा तरीका है, Un को जो 0 बना रहा है उसको अपन Vn मान लेते हैं, तो Vn बराबर अपने मान लिया 1/√n। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn का मान निकालेंगे। Un का मान हो गया कितना, 1/√n, 3 - 1/n। नीचे 1/√n आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान 1/3 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। लैंग्वेज के रूप में लिख के इसको बता देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब जो सहायक श्रेणी है उसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। सहायक श्रेणी समेशन ऑफ Vn की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करने पर, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करने पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है, 1/n की पावर p होती है। इसकी तुलना अपन इससे कर रहे हैं, तो यहां से p का मान आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1। p का मान 1/2 आएगा जो कि क्या है, 1 से छोटा है। और यदि p का मान 1 से छोटा होता है तो अब हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से अपन ये कह सकते हैं कि श्रेणी समेशन ऑफ Vn है वो क्या होगी, अपसारी होगी, ये अपसारी होगी। और समेशन ऑफ Vn अगर अपसारी होगी तो समेशन ऑफ Un भी क्या होगी, अपसारी होगी। द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ Un भी क्या आएगी, अपसारी आएगी। तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। एक बार यहां तक अपन दोबारा बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को एक श्रेणी दी गई थी, अपने को एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका एनवा पद ज्ञात करना है। अगर एन के पदों में कोई पद दिया हुआ है तो उसको अपन एनवा पद मान लेंगे। अगर एनवा पद नहीं दिया हुआ है तो अपन एनवा पद ज्ञात करेंगे। फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी। और यदि उसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन ज्यादातर का क्या काम में लेते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं। और द्वितीय तुलना परीक्षण के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सहायक श्रेणी मानना पड़ेगा। सहायक श्रेणी उसको मानते हैं जो इसको 0 बना रहा है, सीधा सा तरीका है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि Un के अंश में n की अधिकतम घात देखेंगे, हर में n की अधिकतम घात देखेंगे, उसको अपन सहायक श्रेणी मानेंगे। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। फिर समेशन ऑफ Vn की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। तो p का मान आ रहा है 1/2 जो कि 1 से छोटा है। इसका मतलब समेशन ऑफ Vn क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। और समेशन ऑफ Vn अगर अपसारी है तो Un भी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं।
श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ यू एन बराबर अपने को दे रखा है √3 प्लस √5 √7 सबसे पहले अपने को ये श्रेणी दी हुई है, अपने को ये पता लगाना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है, एक एक पद को देखना है। सभी पदों में अंडर रूट आ रहा है, इसमें भी अंडर रूट आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 3, 5, 7 से nवां पद क्या आएगा? सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हो जाएगा 3, d का मान कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 2n प्लस 1। तो यहां आ जाएगा 2n प्लस 1। अब एक एक पद को अपन देखेंगे, यहां 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है। पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनको अपने को देखना है। पहले स्थान पे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। 1, 3, 5 से nवां पद कितना आएगा? सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a की जगह 1 हो जाएगा, n-1, d का मान 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2n-1। फिर आ रहा है 2, 4, 6। 2, 4, 6 से nवां पद आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद ज्ञात करना है। अब ये nवां पद सही है या नहीं, ये भी चेक करने का तरीका है। n बराबर 1 रखो तो ये आना चाहिए, 2 रखो तो ये आना चाहिए, 3 रखो तो ये आना चाहिए। सबसे पहले अपन nवां पद ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने के लिए n कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से अंडर रूट n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन n। नीचे से n कॉमन ले लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट n बन जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन n। नीचे आ जाएगा n की पावर 3/2, 2 माइनस 1 अपॉन n 2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान 0 आएगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान नॉट इक्वल टू 0 आता तो ये श्रेणी क्या हो जाती? अपसारी श्रेणी हो जाती। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। अब अपने को क्या काम में लेना पड़ेगा? द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेना पड़ेगा। और द्वितीय तुलना परीक्षण के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी। माना समेशन ऑफ Vn सहायक श्रेणी है। जहां Vn अपन किसको मानेंगे? जो इसको 0 बना रहा है उसको Vn मान लेंगे। 0 इसको बना रहा है 1 अपॉन n की पावर 3/2। 1 अपॉन n की पावर 3/2 को अपन ने Vn मान लिया। अब अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn का मान निकाल के देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn का मान निकाल के देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn कितना आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ही हो गया। Vn हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना बनेगा? अंडर रूट 2 अपॉन 4, यानी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, और इसकी तुलना अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अपन करते हैं तो p का मान आएगा 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। यहां से अपन द्वितीय तुलना परीक्षण से ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। तो अपन इसकी तुलना करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से इसकी तुलना करने पर p का मान कितना आ रहा है? 3/2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ Vn क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी हो जाएगी, सॉरी अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। समेशन ऑफ Vn है वो होगी अभिसारी श्रेणी, और ये अभिसारी श्रेणी है तो समेशन ऑफ Un भी क्या हो जाएगी? अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। इस प्रकार अपन द्वितीय तुलना परीक्षण से पता लगा सकते हैं कि ये जो श्रेणी होगी वो क्या होगी? अभिसारी श्रेणी होगी। तो लास्ट में जो टेस्ट अपन काम में ले रहे हैं उसका नाम जरूर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ने बात की कि द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं।
आज कुछ क्वेश्चन आप करके देखेंगे, कल इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे। थैंक यू।